तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि ये जो चैनल है कम्प्लीटली आप सभी को हेल्दी बनाए रखने के लिए ही डेडिकेटेड है। क्योंकि इस चैनल पे आप सभी को हेल्थ से रिलेटेड टिप्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आप जानते ही हैं कि जो करेगा योग वह सदा रहेगा निरोग। तो जब निरोग रहने की बात आ जाती है तो इसका मतलब ही है कि आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। यहाँ पे आपको आयुर्वेद से लेकर और योग से संबंधित एक एक आसन, प्राणायाम, ध्यान की विधि सब चीज़ शेयर किया जाता है। उसके लिए मैं इस तरह से बेढंगे की तरह बात नहीं करता हूँ। जो भी आपके साथ बातें मैं शेयर करता हूँ, बताता हूँ, उसके लिए एक सबसे बढ़िया मेरे पास सोर्स है, एक तरह से स्रोत है, जिसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, जो राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है। ये एक ऐसा पुस्तक है जिस पुस्तक को हम तो क्या, जो योग के बड़े बड़े मतलब एक तरह से ज्ञाता लोग हैं, जो ऋषि महर्षि के लेवल के लोग हैं, उन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा और योग के वो जानकार हैं, उन्होंने इस पुस्तक की प्रशंसा की। तो जो भी बातें मैं आपको बताता हूँ सब इस पुस्तक से बताता हूँ। तो मेरे भाई, यदि आप अपने जीवन में बिल्कुल रियल में खुश रहना चाहते हो, हैप्पी रहना चाहते हो, तो कम से कम सुबह का जो 30 से 45 मिनट का समय है, जब आप फ्रेश हो ले, नित्य क्रिया से निवृत्त हो ले, तो मात्र 30 से 45 मिनट आप अपने बॉडी को दे दे, आप अपने मन और मस्तिष्क को दे दे। कुछ आसन कर ले, कुछ प्राणायाम कर ले, 10 मिनट का ध्यान कर ले प्रतिदिन, और अपने मन और मस्तिष्क को अंदर से इतना शांत बना ले कि बाहर से जो दिखाई दे रहा है ये व्यस्त भरी जीवन आप देखें, मगर अंदर से आप हमेशा काम रहे, पीस रहे, रिलैक्स रहे। इसके लिए योग किया जाता है। तो योग में हमने इस पुस्तक को शुरू से बताते हुए योग क्या है, योग के क्या फायदे हैं, गलत ढंग से करने से क्या नुकसान हो जाते हैं, एक एक चीज़ शेयर किया है। तो इस तरह से करते करते हम जिस अभी मतलब कि एक तरह से बोले तो क्रिया को बतलाने वाले हैं, उसका नाम है सरल योग क्रिया। सबसे पहले हमने इसमें बताया कि यौगिक सूक्ष्म व्यायाम क्या होता है, यौगिक जो माइक्रो एक्सरसाइज होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो क्या होता है। फिर यौगिक स्थूल व्यायाम क्या होता है उसको भी हमने बताया। अब उसके जस्ट बाद हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे पवन मुक्तासन समूह की क्रिया है। पवन मुक्तासन ग्रुप की जो एक्सरसाइजेज होती है, जो प्रैक्टिसेस होती है वो, और उसमें भी हमने सबसे पहले अपने पैरों को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए, इसके जॉइंट्स जो होते हैं उसको कैसे हम दर्द से एक तरह से हमेशा के लिए निवारण कर दे, उन सभी एक्सरसाइज को, प्रैक्टिसेस को मैंने शेयर कर दिया। यानी पैरों से रिलेटेड कंप्लीट दुख दर्द को दूर करने के लिए जो अभ्यास किए जाते हैं उसको मैंने शेयर कर दिए, बता दिए। साथ ही साथ जब हम उसके बाद बताएं तो अपने हाथों को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाए, दर्द फ्री बनाए, मतलब कि पौष्टिक बोल रहे हैं, जैसे ये देखने में आकर्षक ऐसा लगे, तो इस तरह की कैसे हम इसको बना पाते हैं, बना सकते हैं, इसके लिए जो अभ्यास इसमें दिए गए हैं वो मैंने शेयर किए। फिर अपने गर्दन को, नेक को कैसे एकदम स्ट्रॉन्ग, मतलब कि आकर्षक, देखने में सुंदर लगे, और ध्यान को प्रबल बना सकते, क्योंकि गर्दन से ध्यान भी जुड़ा हुआ है, तो इसकी नसों को कैसे आप खोल सकते हैं, इसके लिए भी हमने मतलब कि आपको बताया है। इस पे हमारे चैनल पे ये वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर आप देख सकते हैं। और आज जो हम बतलाने वाले हैं वह है कंप्लीट उदर के लिए, पेट के लिए। और ये कहा जाता है कि जब तक आपका पेट यानी पाचन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं रहेगा, आप लाख कुछ कर ले भाई, आपके बॉडी पे मतलब कि एक तरह का जो ग्लो होता है, जो निखार होता है, वह कभी आने वाला नहीं है। तो सर्वप्रथम आपको अपने पेट से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए पेट की एक्सरसाइज करना आवश्यक है। और पेट से ही पूरे शरीर का, बॉडी का एक एक सिस्टम जुड़ा हुआ है। तो मेरे भाई, आज जो हम बतलाने वाले हैं वो उदर प्रदेश की क्रिया बतलाने वाले हैं। स्टोमक एरिया प्रैक्टिस कैसे किया जाता है एक एक करके मैं इसमें बताऊंगा। जो पहला आसन है उसका नाम है उत्तान पादासन। क्या नाम है? उत्तान पादासन। और ये उत्तान पादासन हमारे जो पौराणिक हिंदू आप लोग परंपरा है उसमें जानते होंगे कि जो ध्रुव थे, आप सुन रहे होंगे कि जो नॉर्थ
जो डायरेक्शन है, जो उत्तर दिशा है, उसमें ध्रुव एक ऐसा तारा है, ऐसा स्टार है जो सर्वदा अपने स्थान पे फिक्स बना रहता है। वो इधर उधर हिलता उलता नहीं है, एक जगह पे निश्चित रूप से रहता है। तो उन्हीं के नाम पे, मतलब उन्हीं के नाम पे ना, उनके पिताजी के नाम पे इस आसन का नाम उत्तान पादासन है, क्योंकि उनका पिताजी का नाम उत्तान था और इसी के नाम पे उत्तान पादासन है। कैसे किया जाता है बिल्कुल अच्छे तरीके से हम आप सभी के सामने शेयर करेंगे, ध्यान से देखिएगा। और ये दो प्रकार के होते हैं, इसमें एक होता है पार्ट ए प्रैक्टिस ए, प्रैक्टिस बी, एक उत्तान पादासन और दूसरा गतिमय उत्तान पादासन, यानी गति के साथ, मोशन के साथ कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं पुस्तक को यहाँ पे रख देता हूँ। इसके क्या क्या बेनिफिट्स है मैं एक एक लाभ जब इस आसन को बता दूंगा उसके बाद बताऊंगा, अंत में बताऊंगा। बहुत लाभ है भाई, बहुत लाभ है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सर्वप्रथम आपको क्या हो जाना है, इस तरह से ऐसे पीठ के बल लेट जाना है। ऐसे पीठ के बल लेट गए, फिर मेरे भाई क्या करना है, आप लोग जानते हैं कि इसको हथेली कहते हैं, हथेली यानी करतल, और इसको कर पृष्ठ। तो करतल भाग को ऐसे जमीन पे हम ऐसे स्पर्श करेंगे और अपने हाथों को दोनों कमर के अगल बगल में ऐसे रख लेंगे। ये तो आप जान गए, इतना हमने बताया। और मेरे भाई इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद अपने हाथ पहले श्वास भरना है, श्वास भर लेंगे, मतलब सीने के बल श्वास भरना है। और श्वास भरने के बाद अपने इस करतल वाले भाग पे हथेली पे भार देते हुए, हल्का बल लगाते हुए अपने दोनों पैरों को यहाँ कमर से ऐसे 60 डिग्री, तो जमीन से 60 डिग्री बनना चाहिए, जैसे जमीन से 60 डिग्री बनना चाहिए। और ये जो आपका ये दोनों पंजा है सटा हुआ होना चाहिए और आगे की ओर ऐसे तना हुआ होना चाहिए, जैसे लग रहा है कि हम अपने कोई हमको खींच रहा है उधर, इस तरह से ऐसे तना हुआ होना चाहिए। जमीन से 60 डिग्री का कोण बनना चाहिए और ये गर्दन ऊपर ऐसे नहीं रहना चाहिए। मैं अभी करके दिखाता हूँ। देखिए सर्वप्रथम आपको ऐसे जमीन पर लेट जाना है, हथेली को नीचे की ओर रख लेना है और अपने पैरों के पंजों को श्वास पहले भर लेंगे, उसके बाद उठाएंगे, हल्का सा हाथों से बल लगाते हुए उठाएंगे और फिर उसके बाद 1 से 2 मिनट श्वास अंदर ही रख के उसी अवस्था में रुकेंगे। पॉसिबल हो तो आप 2 मिनट रुके, ना तो 1 मिनट काफ़ी है। जिनके लिए 1 मिनट भी नहीं हो उनके लिए 30 से 35 सेकंड काफ़ी है। और इस क्रिया को 5 से 6 बार करें। तो चलिए करके दिखाते हैं। देखिए 60 डिग्री ऐसे एंगल बनाना है जमीन से अपने इस मतलब कि जंघाओं के बीच ऐसे, और ये नीचे की ओर रहेगा और ऐसे आगे की ओर पंजा तना हुआ रहेगा और एक साथ सटा हुआ रहेगा। ऐसे 1 से 2 मिनट रुके। अब आप कहेंगे कि आपने 1 से 2 मिनट क्यों नहीं रुका। मेरे भाई वीडियो को 1 से 2 मिनट रुकने पे इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा कि यदि हम 3 क्रिया करेंगे तो 6 मिनट का केवल ये वीडियो हो जाएगा। तो इसीलिए हम आप लोग को बतला रहे हैं, जितना आपसे सक्षम हो उतना करना है। मैं आपको बतला रहा हूँ, आप अपने जीवन में उतार कर खुद में परिवर्तन देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम 2 क्रिया और इसका बता देते हैं, उसके बाद गति में बताऊँगा। तो चलिए देखिए, श्वास पहले भरते हुए और पैरों को हाथ से बल लगाते हुए ऊपर उठाना है, पंजों को आगे की ओर ताने हुए रहना है, दोनों एक साथ सटा हुआ होना चाहिए।
इस क्रिया को आपको 5 से 6 बार करना है। अच्छे परिणाम के लिए 5 से 6 से आप 10 बार भी कर सकते हैं प्रतिदिन। अब ये क्रिया हो जाने के बाद हम इसी अवस्था में रहेंगे और अगला जो है क्रिया अभ्यास उसका नाम है गति में उत्तान पादासन। कैसे करेंगे? तो इसमें आपको एक एक पैर को 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के एंगल पे उठाना है। कैसे? जमीन से 90 डिग्री उठाना है। तो देखिए, और इसमें भी हम 1 से 2 मिनट रुकने का प्रयास करेंगे। जितना पॉसिबल हो उतना रुके, ये जबरदस्ती नहीं करना है, कोई भी आसन जबरदस्ती न करे। तो चलिए हम अपने बाएं पैर को पहले उठाते हैं, उसी तरह से प्रक्रिया से मैं श्वास भरना है पहले और फिर उठाना है। चलिए देखिए 90 डिग्री इसमें उठाना है। देखिए इस तरह से ये 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों तरफ से 90 डिग्री ही होगा, इस तरह से ऐसे। फिर ऐसे पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। फिर बाएं पैर से इस क्रिया को 5 से 6 बार करेंगे इसी से। फिर उसके बाद दाएं पैर से 5 से 6 बार। कैसे? तो देखिए हम फिर कर रहे हैं। श्वास भरना है, इस तरह से। फिर मेरे भाई आप दाएं पैर से इसे 5 से 6 बार करने के बाद सेम प्रक्रिया को दाएं पैर से भी रिपीट करना है। कैसे? तो देखिए श्वास भरना है और फिर उठाना है 90 डिग्री पे अपने दाएं पैर को। कुछ देर रोकने के बाद फिर मतलब कि पूर्व स्थिति में आ जाना। फिर इसी से करेंगे दाएं पैर से 5 से 6 बार। इस तरह से दाएं पैर से करने के बाद फिर अब दोनों पैर से करना है। कैसे? तो देखिए फिर एक साथ ऐसे सटा लेना है और अपने पंजों को साथ में सटाने के बाद ऊपर की ओर 90 डिग्री पे आएंगे, 90 डिग्री पे तो तानना है। कैसे? तो देखिए, और श्वास भरना है पहले, ऐसे। फिर पुनः करना है। पूर्व स्थिति में आ जाना है। फिर से इसे करना है। पुनः पूर्व स्थिति में आ जाना है। ये भी 5 से 6 बार करना है। इतना करने के बाद ये जो उत्तान पादासन की दोनों क्रियाएं हैं, प्रैक्टिस है प्रैक्टिस भी, एक उत्तान पादासन दूसरा गति में उत्तान पादासन, दोनों क्रिया समाप्त हुई। और ये दोनों क्रिया पेट से रिलेटेड है, यानी उदर से रिलेटेड है, स्टोमक से रिलेटेड है। इस क्रिया को करने से उदर प्रदेश की स्टोमक से रिलेटेड एक एक प्रॉब्लम्स पूरी तरह से दूर होती है। और फिर आपका जब पेट सही होता है तो समझ जाइए कि दुनिया में आपको कोई प्रसन्न रहने से, खुश रहने से रोक नहीं सकता है, किसी की हिम्मत ही नहीं है। तो चलिए इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, लाभ है, वो रहा इसी बुक से आपके सामने। तो मेरे भाई यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अभी उदर प्रदेश की और सरल क्रियाएं हैं, मैंने 2 शेयर किया है। अभी आपको बतलाया था कि एक उत्तान पादासन, दूसरा गति में उत्तान पादासन, मूविंग उत्तान पादासन। तो चलिए देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो देखिए मेरे भाई यहाँ पे लिखा हुआ है, सावधानी में बोला जा रहा है कि यदि कमर या रीढ़ में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो इस क्रिया को न करे तो ही बेहतर है। फिर तो ये सावधानी है, तो आप लोग के कमर में या रीढ़ में किसी प्रकार का दर्द हो, पेन हो, तो आप मतलब कि सतर्क हो जाए, न करें। यदि दर्द हो तो, तकलीफ हो तो, वरना ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। आगे देखिए लाभ, इसके बेनिफिट्स क्या है। लिखा हुआ अपने स्थान से हटी हुई नाभि को ठीक करता है। मतलब यदि आपके स्थान से कहने का मतलब है
कि देखिए अब बहुत लोगों का नाभि में प्रॉब्लम आ जाता है, इधर उधर खिसक जाता है, और जैसे ही नाभि खिसका भाई बहुत समस्याएं उत्पन्न होती है, पेट से रिलेटेड इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न होती है मत पूछिए। तो उसको ये अभ्यास लगातार आप इसका अभ्यास 15 से 20 दिन करेंगे, ऑटोमेटिक वो एडजस्ट हो जाएंगे, यानी अपने स्थान पे सही हो जाएंगी। फिर पेट की चर्बी कम करता है, पेट में जितनी आपकी ज़्यादा चर्बी रहेगी वो जितना उतना ही जल्दी जल्दी कम होगा यदि आप उत्तान पादासन और गति में उत्तान पादासन अभ्यास को सही तरीके से और 15 से 20 दिन लगातार करेंगे तो असर दिखना शुरू हो जाएगा। आगे देखिए, कब्ज के लिए रामबाण है। यदि आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, कब्ज बना लेता है, तो उसके लिए ये तो बहुत ही लाभदायक है, रामबाण की तरह है। रामबाण कहने का मतलब जिस तरह से राम का बाण कभी अचूक नहीं होता था, उसी तरह से ये भी एक्सरसाइज कभी अचूक नहीं होगा, फायदा पहुंचाएगा। आगे, पीठ, कमर एवं पेट की मांसपेशियों को सुदृढ़ता प्रदान करता है। मतलब पीठ की मांसपेशी हो, कमर की मांसपेशी हो, सबको ये मजबूत बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, दृढ़ बनाता है। आगे, फिर पेट की मसल्स को भी वायु विकार का शमन करता है। जो वायु विकार है, मान लीजिए कि आपके शरीर में ज़्यादा वायु बनता है, वायु का प्रकोप है, एयर ट्रैप होता है, एयर फंस जाता है, आप बार बार गैस्ट्रिक की समस्या है, तो वो सारी समस्या दूर होती है इसके अभ्यास से। आगे देखिए, फिर और बेनिफिट से लिखा हुआ है, उदर प्रदेश, पाचन तंत्र, मेरुदंड, पीठ के निचले हिस्से की पेशियों को मजबूत बनाता है। यानी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया कि पेट से रिलेटेड, फिर पाचन तंत्र से रिलेटेड, मेरुदंड से रिलेटेड, कमर से रिलेटेड जितनी जो मांसपेशी है उसको बहुत ही स्ट्रांग बनाती है, लचीला बनाती है, और फिर मतलब कि आपके क्षमता अनुसार जो भी आप काम करेंगे उसके लिए मतलब अनुकूल बनाती है। आगे, चर्बी दूर कर जंघा एवं नितंब सुडौल बनाती है। और फिर ये दोनों क्रिया करेंगे तो आपका चर्बी जांघ का भी, पेट का भी दोनों दूर होगा और आकर्षक दिखेगा, अच्छा शेप में बनेगा। तो इस तरह से जो भी आसन करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, जो भी अभ्यास करते हैं, उसके मेरे दोस्त सही तरीके से यदि अभ्यास किया जाए तो आपके बॉडी में बेनिफिट्स ही पहुँचाएगा, हानि नहीं पहुँचाएगा। यदि सही मात्रा में, संतुलित मात्रा में आप उस अभ्यास को प्रतिदिन करते हैं तो, और अच्छे तरीके से करते हैं तो मिलते हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स so that I will get motivation from you. That's all. Thank you.